हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोनों एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए वो इंग्लिश का जो प्रैक्टिस सेट था जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, वो पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स ऑफ अबेंडन, आपको एबेंडन का सिनोनिम्स बताना है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है एबोलिश, सेकेंड में है कैरी ऑन, थर्ड में है एवॉइड एंड फोर्थ में है फीबल। आपको सिनोनिम्स यानी समानार्थक शब्द यानी सेम मीनिंग रखने वाला, सेम अर्थ रखने वाला बताना है आपको कि कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जो आपका फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आपका ए नंबर करेक्ट होगा। यानी एबेंडम यानी छोड़ना, त्यागना, एबॉलिश यानी छोड़ना, त्यागना। ठीक है, यहाँ पर सारे ऑप्शन का हिंदी लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एबेंडम, टू लिव फॉर एवर। एबेंडम यानी टू लिव फॉर एवर यानी हमेशा के लिए छोड़ना। ठीक, एबॉलिश यानी त्यागना या छोड़ना, इसे गिव अप भी कह सकते हैं। गिव अप, गिव अप यानी भी छोड़ना होता है। ठीक, कैरी ऑन यानी जारी रखना। एवॉइड यानी अनुसना करना, अनसुना करना। ठीक, एंड वी फीबल यानी होता है वीक या कमजोर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जितना भी हो सके उतना मैंने आपको वर्ड मीनिंग, रिलेटेड वर्ड मीनिंग इसे करने के लिए दे दिया हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। इसका सिनोनिम से एक और हो जाएगा जिसका गिव अप हो जाएगा। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एबॉलिश यानी छोड़ना, कैरी ऑन यानी जारी रखना, एवॉइड यानी अनसुना करना, फीबल यानी कमजोर। ठीक, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड नंबर है फाइंड एरर। आपको एरर बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए बी सी डी या ए बी सी डी या डी में। ठीक, तो आपका सेंटेंस है आई हैड बीन टू दिल्ली लास्ट वीक टू विजिट माई फ्रेंड। आई हैड बीन टू दिल्ली लास्ट वीक टू विजिट माई फ्रेंड। आपको बताना है ए बी सी या डी में से किस पार्ट में एरर है। तो जो आपका पार्ट 1 है उसमें आपका एरर है, यानी इस पार्ट में आपका एरर है। ठीक, और एरर क्या है, तो जब हम पार्ट बी को पढ़ेंगे, दिल्ली लास्ट वीक, लास्ट वीक किस में लगता है, सिंपल में लगता है, सिंपल पास्ट में। ठीक, जब सिंपल पास्ट में ये यूज, सिंपल पास्ट वर्ड है ये जो लास्ट वीक है ये आपका सिंपल पास्ट वीक। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर हैड बीन न लगाकर हम यहाँ पर वेंट लगाएंगे। ठीक, क्या चीज, आई वेंट टू दिल्ली। सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर वेंट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट पार्ट को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लास्ट वीक है, और लास्ट वीक आपको मालूम होना चाहिए कि लास्ट वीक, एगो, मंथ, ये सब जितने भी वर्ड हैं ये पास्ट वर्ड हैं और सिंपल पास्ट में इसका यूज होता है। ठीक, सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर है प्लूरल फॉर्म ऑफ इंडेक्स। आपको इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म बताना है, और आपके ऑप्शन है, ये जब इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो सारा का सेम आएगा, इसलिए आप लोग इसका देख लीजिए कि आपको बताना है ए बी सी और डी में से कौन सा इसका प्लूरल फॉर्म सही होगा। तो जो आपका इंडेक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। इंडेक्स का इंडेक्स का इंडेक्सेज होता है, लेकिन वह इंडेक्स होता है जिसमें INDICES हो। ठीक, ये आपका करेक्ट होगा। ठीक, न कि ये, न कि ये, न कि ये। इंडेक्स का इंडेक्स नहीं होता है, इंडेक्स में ये भी गलत है और EX भी नहीं लगता है। तो आपका फर्स्ट ABC आपका गलत है और आपका डी नंबर सही है। तो इंडेक्स का इंडेसेज होता है। ठीक, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में है ए डैश ऑफ गन। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, ए डैश ऑफ गन। ये आपका कलेक्टिव नाउन से है, क्वेश्चन ये आपका कलेक्टिव नाउन से है।
ए डैश ऑफ गन। आपको बताना है कि कंस्कर होगा या क्ल्यू होगा, बैटरी होगा या आपका बैच होगा। आपको बताना है कि फोर्थ में क्या होगा। फोर्थ का जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ए बंच ए डैश ऑफ गन है। तो बताना है कि इसमें क्या होगा। तो जो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी ए बैटरी ऑफ गन होगा। ठीक, ए बैटरी ऑफ गन होता है, ए बैटरी ऑफ गन। ए बैटरी ऑफ गन्स आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में आपका नरेशन चेंज करना है एंड सेंटेंस है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है ही सेड वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट। He said that we must obey our parents. He said that I should obey our parents. आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, या डी में है नॉन, कि इसमें से कोई सही नहीं है। इसे आप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो ऑप्शन एलिमिनेटेड मेथड, या इसे डायरेक्ट आप सॉल्व करके इसे देख सकते हैं कि मैच कर सकते हैं कौन सही है। तो चलिए हम ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से बनाते हैं। ही सेड सेड के बाद डैट लगेगा। ही सेड डैट इसमें है और इसमें है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, ही सेड डैट वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट। वी का आपको एक रूल मालूम होना चाहिए, 1 2 3 यानी SON। ये आपको रूल मालूम होना चाहिए कि ये रूल किस तरह से काम करता है। यदि आपको ये नरेशन पढ़े होंगे तो ये रूल आपको मालूम होगा। ठीक, तो वी का वी हो जाएगा और यहाँ पर आई नहीं होगा क्योंकि वी के दिया है यहाँ पर। ठीक ना, तो इसलिए आपका थर्ड नंबर भी गलत हो जाएगा, इसलिए आपका सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। वी यहाँ पर सलाह की बात हो रहा है। ठीक ना, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता को के आज्ञा का मानना चाहिए, आज्ञा को पालन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ नंबर। सिक्स्थ नंबर में है डैट विच इज नो लॉन्गर इन यूज। आपको बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये OWS है, कि वैसा चीज है जो अब यूज में यानी इस्तेमाल में, प्रयोग में न है। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे, आउटडेटेड कहेंगे, बारबेरियन कहेंगे, वार्ड्रॉफ कहेंगे या ऑब्सटुलेट कहेंगे। आपको बताना है ABCD में से कौन सा करेक्ट होगा, यानी वैसा चीज जो अब यूज में यानी इस्तेमाल में न है, तो उसे क्या कहेंगे, आउटडेटेड, बारबेरियन, वार्ड ऑफ या ऑब्सटुलेट। तो जो आपका सिक्स्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी उसका ऑब्सटुलेट कहते हैं। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए और ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। आप इसे स्टार मार्क करके कहीं नोट बना रहे तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट। यदि आपको ये PDF चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइडम एंड फ्रेजेस से एन एक्स टू ग्रीन्ड। एन एक्स टू ग्रीन्ड, आपको बताना है कि एन एक्स टू ग्रीन्ड का मतलब क्या होता है। आपके फर्स्ट ऑप्शन में है सेल्फिश मोटिव, सेकंड में है मोटिवेशनल, थर्ड में है हार्ड वर्किंग एंड फोर्थ में ओपनली। तो जो आपका सेवेंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी एन एक्स टू ग्रीन यानी सेल्फिश मोटिव है, यानी अपने काम निकालना, यानी अपनी उल्लू सीधा करना है। अपनी उल्लू सीधा करने का मतलब कि अपना काम हो गया बाकी सब तो छोड़ दो, उसी को एन एक्स टू ग्रीन कहते हैं, यानी सेल्फिश मोटिव कहते हैं। ठीक, सेल्फिश मोटिव माने क्या, स्वयं के बारे में सोचना, किसी और के बारे में ना सोचना, इसी को सेल्फिश मोटिव कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है 8 नंबर इम्प्रूव द सेंटेंस। आपको बताना है कि जो रेड मार्क किया गया है उसमें उसके जगह पर कौन सा वर्ड आपका सही है।
विल यू काइंडली ओपन द नोट, और ओपन का जगह बताना है कि कौन सा वर्ड आपका परफेक्ट है। फर्स्ट नंबर में है अनटाई, सेकंड में है ब्रेक, थर्ड में है लूज एंड फोर्थ में है नो इम्प्रूवमेंट। तो जो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अनटाई जो नॉट यानी गांठ होता है, गांठ यानी आप देखो किसी रस्सी को बांधते हैं उसी को नॉट कहते हैं, ठीक। नॉट यानी गांठ, ठीक। गांठ को हम ओपन नहीं करते, हम उसको अनटाई करते हैं। अनटाई यानी खोलना होता है, अनटाई यानी खोलना। अनटाई यानी खोलना, ठीक। इसलिए यहां पर ओपन न लगाकर हम इसे अनटाई करते हैं, ठीक। जैसे आप टाई को क्या करते हैं, अनटाई। टाई के आप जब पहनते हैं तो उसमें गांठ होता है, ठीक। जब आप उसको खोलते हैं तो उसको ओपन नहीं करते हैं, उसको अनटाई करते हैं, ठीक। आप इस तरह से इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। एब्रिविएट, ये फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट है, या थर्ड या फोर्थ। आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है इसमें से। तो जो आपका करेक्ट वाला हो जाएगा वो आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। यानी ए डबल बी आर ई वी आई ए टी होता है, ठीक। और यहाँ पर गलती से दो करेक्ट आंसर दिया गया है। यहाँ पर ये फर्स्ट और फोर्थ दोनों करेक्ट है, ठीक। ये दोनों करेक्ट है, एब्रिविएट। नेक्स्ट देखते हैं, ये टाइपिंग एरर है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ टाइपिंग एरर है। थर्ड नंबर में है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको बताना है कि खाली स्थान के जगह पर क्या होगा, और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है। द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर डैश वेरी स्मॉल है। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। आपको फर्स्ट ऑप्शन में है हैव, सेकंड में है इज, थर्ड में है आर एंड फोर्थ में है वाज। तो बताना है कि द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स हैव, इज, आर, वाज, इन चारों में से क्या होगा, वेरी स्मॉल है। तो जो 10th का करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी द परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट टीचर इज वेरी स्मॉल है, ठीक। सो आज के लिए बस इतना ही। हम इसमें 10 क्वेश्चन इसलिए रखते हैं, कुछ लोगों का कहना था कि 10 क्वेश्चन ही क्यों रखते हैं। 10 क्वेश्चन इसलिए रखते हैं क्योंकि 10 मिनट में हम लोगों को ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक। 10 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन, और रैपिड की तरफ जल्दी में जल्दी, ठीक ना। और मुझे इसमें टाइम लग जाता है 12-13 मिनट लग जाता है, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक। तो ये हम 10 मिनट में 10 क्वेश्चन, एक तरह से मॉक टेस्ट हो गया। जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो हर क्वेश्चन के लिए आप 1 मिनट करके करते हैं, अरेंज करते हैं अपने क्वेश्चन को। उसी तरीके से ये है। आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।